रानो चिड़िया चूड़ियाँ बनाने का काम करती थी। टोनी को भी चूड़ियाँ बनाना बहुत अच्छा लगता। मम्मा मम्मा ये देखो मैंने कितनी सुंदर चूड़ी बनाई है। टोनी बेटी मैंने तुमसे मना किया है मेरे काम को हाथ मत लगाया कर, पर तू है कि मानती ही नहीं। मम्मा मम्मा चूड़ी बनाना तो मुझे अच्छा लगता है और मैं जब सुंदर सुंदर चूड़ी बनाने लगूंगी तो आप भी खुश होंगी, मुझे डांटेंगी नहीं। नहीं मेरी बच्ची मैं आपको ये काम नहीं सिखाना चाहती। आप पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बने तभी आपके पापा का सपना पूरा होगा। उनकी मरते दम तक यही इच्छा थी। तुम पढ़ो और खूब आगे बढ़ो। ठीक है माँ, मैं अब से पूरा ध्यान लगाकर अपनी पढ़ाई करूँगी, नहीं देखूंगी इन चूड़ियों की तरफ। मुझे पापा का सपना पूरा करना है, बड़ी अफसर बनना है। अपनी माँ की बातें सुनकर टोनी चिड़िया भावुक हो जाती है और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाती है। मम्मा पहले घर पे चूड़ी बनाती और फिर उन्हें बेचने घर घर जाया करती। ले लो रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी वाली पक्की पक्की चूड़ियाँ ले लो। अच्छा हुआ रानो जो तुम खुद ही चूड़ी लेके आ गई। दिखाओ दिखाओ सुंदर सुंदर सी चूड़ी दिखाओ। 5 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है। दीदी जी ये तो बड़ी खुशी की बात है। रानो तेरी भी तो एक बेटी है, उसकी शादी कब कर रही है? दीदी जी अभी तो उसे पढ़ाई करनी है, शादी की कोई जल्दी नहीं है मुझे। मेरी बेटी पढ़ लिख जाए मैं तो तभी उसकी शादी करूँगी। अब जैसी तेरी इच्छा, वरना सियानी बेटी अपने ही घर अच्छी लगती है और तेरे तो हालात भी ठीक नहीं, पति भी नहीं है तेरा। जालम जमाना बड़ा खराब है। मम्मा चिड़िया खामोश हो जाती है। वो लूसी कबूतरी को चूड़ी देकर वहाँ से चली जाती है। वो लूसी की बातों को याद कर रही थी, उसका ध्यान चूक जाता है। उसे तो लूसी की बातें ही याद आ रही थी। तभी उसकी टक्कर हवाई मोटर से हो जाती है और वो घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। आंटी जी आपका ध्यान कहाँ था? मैंने कितने हॉर्न दिए लेकिन आपने एक नहीं सुना। आप सही हो, आपकी कोई गलती नहीं, मेरा ध्यान ही कहीं और था। फिर वो अनजान पक्षी रानो चिड़िया को अपनी हवाई मोटर में बैठाकर उसकी दवाई करवाता है। टक्कर बहुत जोरों से हुई है, प्लास्टर चढ़ाना होगा एक कंधे को, तभी हड्डी ठीक होगी और 1 महीने तक कोई काम नहीं। फिर बुलबुल डॉक्टर रानो चिड़िया को प्लास्टर लगाती है। वो तो बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसका काम करना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। वो अनजान पक्षी उसे घर भी छोड़ने जाता है। मम्मा ये आपको क्या हो गया? आपको चोट कैसे लगी? टोनी बेटी घबराने की कोई बात नहीं, जरा सी चोट लगी है, 1 महीने में ठीक हो जाएगी। और बेटा आप बाहर क्यों खड़े हो, अंदर बैठो। नहीं नहीं आंटी जी मैं चलता हूँ, पहले ही मुझे काफी देर हो गई, आप अपना ध्यान रखना, मैं अब चलता हूँ। ऐसे बोलकर अमीर पक्षी वहाँ से शर्माता हुआ चला जाता है क्योंकि उसे टोनी चिड़िया बहुत अच्छी लगी थी। उस आंटी की बेटी कितनी सुंदर थी, जी तो कर रहा था मैं रुक जाता वहीं। ऐसे वो अमीर चिड़ा पक्षी टोनी को बार बार याद कर रहा था। कुछ समय बीत जाता है। मुझे आंटी के घर का पता मालूम है, मैं उनके घर चला जाता हूँ। नहीं नहीं टुन्नू वो तेरे बारे में क्या सोचेंगी, मैं नहीं जाऊँगा। अरे मैं चला ही जाता हूँ, उनकी हालत के बारे में पूछ लूँगा। हाँ ये ठीक है। अरे घर में तो सब कुछ खत्म हो गया, अब मम्मा के लिए भोजन कहाँ से बनाऊँ? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जिससे मैं कुछ मंगा सकूँ। टोनी बेटी क्या हुआ, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? माँ घर का पूरा राशन खत्म हो गया, अब मैं आपके लिए भोजन कैसे बनाऊँ? ये तो होना ही था। पिछले 10 दिनों से मैं घर में जो बैठी हूँ, जमा किए पैसे भी मेरे इलाज में उठ गए। कोई बात नहीं, आज बिना भोजन के ही सो जाती हूँ, कल कहीं न कहीं से जुगाड़ कर लूँगी। रानो चिड़िया ने इतना बोला ही था तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। टोनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। मम्मा चिड़िया तो डर जाती है। अरे बेटा तुम यहाँ कैसे? मैंने उस दिन तुमसे माफी मांगी थी, सारी गलती मेरी है, फिर दोबारा से मेरे घर क्यों आए? नहीं नहीं आंटी जी आप हमसे डरो नहीं, ये तो मेरी मम्मा है, आपसे कुछ जरूरी बातें करने आई हैं। हाँ बहन जी मेरे बेटे मानो ने मुझे सब बताया जो भी उस दिन हुआ था। आप घबराओ नहीं, मैं यहाँ आपसे शादी की बात करने आई हूँ। मेरे बेटे को टूनी पहली नजर में ही भाग गई, वो तुम्हारी बेटी से शादी करना
करना चाहता है, मैं उसका हाथ मांगने आई हूँ। मम्मा चिड़िया तो चुप रहती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या बोले। फिर टोनी ही बोलती है, देखें आंटी जी, आप बहुत अच्छे पक्षी हो, जो अमीर होते हुए भी हम गरीबों के घर आए। लेकिन मैं अभी शादी करना नहीं चाहती और मेरी माँ की भी यही इच्छा है। आंटी जी, मैं बहुत अच्छा पक्षी हूँ, मैं आपके बेटे को हमेशा खुश रखूंगा। टोनी बेटी, आप घर के अंदर जाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ता बनाओ। मम्मा चिड़िया लड़के पक्षी वालों से बात करती है। बहन जी, टोनी अभी बच्ची है, उसकी बातों का बुरा न मानना। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। एक माँ को और क्या चाहिए, बस उसकी बेटी अच्छे परिवार में चली जाए और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब ये रिश्ता पक्का हुआ, हम जल्द ही टोनी को ब्याह के ले जाएंगे। ऐसे रिश्ता पक्का कर दोनों माँ बेटा वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को समझाती है, मम्मा आप तो हमेशा मुझे पढ़ाना चाहती थी, बड़ा अफसर बनाना चाहती थी, फिर अब क्या हो गया जो मेरे बिना पूछे मेरी शादी तय कर दी। हाँ मेरी बेटी, मैं यही सब चाहती थी, मगर इतने अच्छे रिश्ते को घर आए लौटा भी तो नहीं सकती थी। ऐसे समझाकर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की शादी मानो चिड़े से कर देती है। मानो चिड़ा टोनी का बहुत ख्याल रखता, सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। समय बीतता गया। जहाँ मानो चिड़ा काम करता था, उसका दफ्तर अचानक से बंद हो जाता है और वो समय के चलते बेरोजगार हो जाता है। बेटा, ये मेरे गहने हैं, इन्हें बेच के तुम घर का राशन पानी ले आओ, घर में कुछ भी नहीं है। माँ, ये तुम क्या बोल रही हो? ये पिताजी ने तुम्हें दिया था, मैं इसे नहीं बेच सकता। बेटा, घर में बहू है और बहुत जल्द बच्चा भी आने वाला है, तो पैसों की कमी है। नहीं माँ, मैं सब देख लूँगा, मुझे जल्दी ही कोई दूसरा काम मिल जाएगा, आप चिंता ना करें। ऐसे बोलकर मानो चिड़ा घर से बाहर निकल जाता है। उसे बड़ी छानबीन के बाद एक मामूली सा काम मिलता है, जिससे उसके परिवार का गुजारा होना बहुत कठिन था। इन पैसों से तो घर का गुजारा बहुत कठिन है, मुझे भी कोई काम करना होगा। पर क्या? हाँ, मुझे चूड़ियाँ बनाना आता है, मैं चूड़ी बनाकर बेचा करूँगी, मम्मा से सीखा था। फिर टोनी चिड़िया चूड़ी बनाने का काम शुरू करती है। उसकी सास भी उसका हाथ बटाती। धीरे धीरे टोनी की चूड़ियों का काम अच्छे से चलने लगा था। बेटा, तू अपना काम करना छोड़ दे और बहू के साथ चूड़ियों का काम कर, ये बहुत अच्छा काम है। हाँ माँ, पूरा दिन मेहनत करने के बाद थोड़े से पैसे मिलते हैं मुझे, मैं भी चूड़ियों का ही काम करूँगा। फिर मानो चिड़ा भी चूड़ी बनाने का काम सीख लेता है। उनका घर घर चूड़ी बेचने का काम पूरे में फैलता गया। वो अपनी चूड़ियों की दुकान भी खोल लेते हैं। धीरे धीरे वो बहुत अमीर पक्षी बन जाते हैं। अरे बहन जी, आप तो बहुत अमीर हो। मानो चिड़े ने ऐसा कौन सा काम सीख लिया? टोनी ने बताया था, उनका पहला वाला काम छूट गया था। रानो बहन जी, सब आपकी बेटी का कमाल है। अगर वो घर से चूड़ी बनाने का काम नहीं करते तो आज हम चूड़ी कंपनी के मालिक नहीं होते। हाँ माँ, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैंने चूड़ी का काम पूरे मन से किया और मानो जी ने इसे पूरे देश भर में फैलाया। अब हमारे दूर दूर के जंगलों में भी चूड़ियों की दुकान है। सब पक्षी हमें चूड़ी वालों के नाम से जानते हैं। मम्मा चिड़िया तो अपनी बेटी की तरक्की को देखकर बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने जंगल आती है। गोरी कौवी और रानो चिड़िया बचपन से ही अनाथ थीं। दोनों का ही कोई सगा संबंधी नहीं था, इसलिए दोनों ही मिलजुल कर एक साथ रहती थीं। देखो बहन, जब हम छोटे थे तो भीख मांगकर दोनों ने एक दूसरे का पेट भर लिया, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं और कोई काम करके अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। हाँ रानो, तू सही कहती है, अब हाथ फैलाने में शर्म आती है। ऐसे योजना करके वे दोनों अपने कटोरे फेंक देती हैं और काम की खोज में निकल जाती है। वो एक बड़े कपड़े के शोरूम में जाती है। सेठ जी, हम दोनों बहनें बहुत गरीब हैं और काम की तलाश में हैं। अगर आप हमें काम पर रख ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, दुकान में 2 पक्षियों की कमी है, महीने का 5000 चलेगा, कस्टमर्स की भीड़ लगी होती है यहाँ। 5000 रुपए सुनकर दोनों मन ही मन खुश होती है। तभी शोरूम का मालिक उनसे पूछता है, अच्छा तो ये बताओ, तुम दोनों ने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैट्रिक पास तो होंगी ही। ना सेठ जी, हम कोई मेंटल नहीं है, बहुत होशियार हैं हम दोनों। मेंटल? अरे बाप रे, तुम्हें मैट्रिक का मतलब नहीं पता? इसका
मतलब तुम अनपढ़ गवार हो। चलो चलो भागो यहाँ से। सेठ जी, हम पर कुछ तो दया करो, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, अनाथ हैं। दोनों ने बस एक साथ रहकर जैसे तैसे अपना गुजारा किया है। भागो भागो यहाँ से, तुम्हारे लिए यहाँ कोई काम नहीं है। ऐसे गवार नौकरी पर रखकर मैं अपना नाम खराब नहीं करूँगा। कपड़े का मालिक उन दोनों को डांटते हुए भगा देता है। इसी तरह से वो कई दुकानों पर जाती है, मगर ना पढ़ पाने के कारण उन्हें कोई भी काम पर नहीं रखता। रानो, हम अनपढ़ गवार हैं, हमें कोई काम पर नहीं रखेगा। गोरी मत रो, हमें कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। बस तू भगवान पर विश्वास रख, वो हमें निराश नहीं करेंगे। जिधर भी जाओ सब पढ़ाई पढ़ाई का पूछते हैं, हमारी हालत पर कोई दया नहीं करता। इस तरह से वो दोनों परेशान थीं। सुबह से शाम होने को थी और दोनों को जोर की भूख भी लग रही थी। चिड़िया, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं इस दुकान से कुछ खाने को मांग लाऊं? नहीं गोरी, तू इतनी जल्दी भूल गई। सुबह तो तूने ही कहा था कि दूसरों के सामने हाथ फैलाने में अब शर्म आती है और अब फिर से भीख मांगने की बातें कर रही है। तो फिर क्या करें, भूख से मर जाएं? ये बड़ी बड़ी दुकान वाले तो कोई काम हमें देंगे नहीं। चिड़िया गोरी ऐसे बातें कर रही थी कि तभी उनके पास एक बूढ़ा पक्षी हाँफते हुए बैठ जाता है। उसके साथ एक रंगी बिरंगी चूड़ियों से भरा हुआ टोकरा था। आज तो एक भी चूड़ी नहीं बिछी और मैं ऊपर से उड़ उड़ कर थक भी गया हूँ, यहीं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। फिर चूड़ी वाला पक्षी अपने भोजन का डब्बा निकालता है और खाने लगता है। गोरी कौवे की नजरें तो भोजन से हटी नहीं रही थी। अरे बेटा, तुम तो बहुत भूखी लगती हो, ये लो एक रोटी खा लो। गोरी जैसे ही रोटी लेने के लिए अपना पंख आगे करती है, तभी चिड़िया उसे डांटते हुए कहती है, गोरी चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम मेहनत करके खाएंगे, ऐसे किसी से मांग कर नहीं। चिड़िया, खा लेने दो ना, एक ही तो रोटी है, अगर ये भी दादाजी खा गए तो मेरा क्या होगा? अच्छा, तो तुम दोनों कमा के खाना चाहती हो? ये लो, ये मेरी चूड़ियाँ हैं, जब तक मैं यहाँ आराम करता हूँ तब तक ये चूड़ियाँ ले जाओ और इन्हें बेच आओ, फिर तो तुम रोटी खा सकती हो ना। हाँ हाँ दादाजी, हम अभी सारी चूड़ियाँ बेच कर आते हैं, चलो रानो। चिड़िया को भी चूड़ी वाले दादा की बात अच्छी लगती है और वो गोरी के साथ चूड़ियाँ बेचने चली जाती है। गोरी, चूड़ी बेचने की आवाज लगाओ, ऐसे कोई चूड़ी खरीदने नहीं आएगा। ठीक है रानो, अभी लगाती हूँ। चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो। आओ आओ बहन जी, बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ हैं, आपके सुंदर सुंदर हाथों में खूब जचेंगी। अरे नहीं नहीं, दूर से ही अच्छी लग रही थी आपकी चूड़ियाँ, पर पास आने पर एकदम भद्दी हैं, कोई सफाई जैसा काम नहीं, नग भी उल्टे सीधे लगे हैं इनमें। क्या कहा? इतनी सुंदर चूड़ियाँ तुझे भद्दी दिखती हैं? अरे भद्दी चूड़ी नहीं, तेरी शकल है। अरे मुझे नहीं खरीदनी तेरी चूड़ियाँ, तुम तो बहुत बदतमीज हो। अरे बहन जी, मैं गौरी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। बिना चूड़ी खरीदे ही वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। गौरी, आज तक हमने कभी चूड़ी नहीं पहनी, तो इसलिए कुछ नहीं पता। बूढ़े पक्षी की चूड़ियाँ अच्छी नहीं है, कईयों में तो नग भी नहीं है और कई तो ठीक से गोल भी नहीं। चिड़िया, कुछ भी हो, थोड़ी चूड़ियाँ तो हमें बेचनी ही होगी, वरना खाएंगे क्या? वो काफी देर तक जगह जगह जाकर चूड़ी बेचती है। एक दो पक्षी उनकी चूड़ियाँ खरीद लेते हैं और वह दोनों चूड़ी वाले दादा के पास आती है। क्या बेटा, बेच दी सारी चूड़ियाँ? दादाजी, आपकी चूड़ियाँ कुछ खास नहीं थी, इसीलिए बड़ी मुश्किल से 100 रुपए की चूड़ी बेच पाए हैं। ये लो अपने 100 रुपए। हाँ बेटी, वो तो है, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ना ठीक से दिखता है और ना ज्यादा देर बैठ पाता हूँ, इसलिए जैसी भी चूड़ी बनती हैं उन्हीं को अक्रिमंदी बेचकर जीवन काट रहा हूँ। दादाजी, आपके परिवार में कौन कौन है, हमें जरा बताओ। एक भयानक घटना में मेरी पत्नी और बच्चे मर गए, इसलिए मुझे अब ज्यादा पैसा कमाने से कोई लालच नहीं। जितने पैसे तुम्हें मिले हैं वो अपने पास ही रखो। लो, ये पैसे ले लो। ये कहते
कहते हुए बूढ़ा पक्षी वहाँ से जाने लगता है। तभी रानो चिड़िया बूढ़े पक्षी को रोक लेती है। दादाजी, हमारा भी कोई नहीं है। अगर आप हमें चूड़ी बनाने का काम सिखा दें तो हम अनाथ अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और सारी जिंदगी भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। हाँ दादाजी, हम सुबह से काम की तलाश में भटक रहे हैं। मना मत करिएगा, हमें चूड़ी बनाने का काम सिखा दें ताकि हम भिखारी भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें। बूढ़े पक्षी को उन दोनों की हालत पर दया आती है और वो उन्हें अपने साथ घर ले जाता है और चूड़ी बनाने का काम सिखाता है। महीने गुजरते गए। अब गोरी और रानो ने चूड़ी बनाना सीख लिया था। वो गली गली जाकर चूड़ियाँ बेचती है। उनकी चूड़ी सभी पक्षियों को खूब पसंद आती है और उनकी कमाई में दिन रात तरक्की होने लगती है। दादाजी, हमारी चूड़ियाँ खूब बिच रही हैं, इसलिए हमने सोचा है गली गली में चूड़ियाँ बेचने से अच्छा तो खुद की दुकान जमा लें। हाँ दादाजी, चूड़ियाँ तो झट से बिच जाती हैं, पर भरे टोकरे को ले जाने में कमर दुख जाती है। ये तो बड़ी खुशी की बात है बच्चों। अच्छे काम में देर किस बात की। और एक अच्छी सी जगह देखकर दुकान खोलना मेरे बच्चों। फिर वह दोनों अपनी एक दुकान खोल लेते हैं और दुकान का नाम दादाजी की चूड़ी रख देते हैं। बूढ़ा पक्षी बहुत खुश था क्योंकि उसे एक नया परिवार जो मिल गया था। उस दिन के बाद वो तीनों मिलजुल कर खुशी खुशी रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, हमें जीवन में आई कठिनाइयों से कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि डटकर उनका सामना करना चाहिए। आपका धन्यवाद। और कमेंट में हमें यह बताएं आपको कौन सी रंग की चूड़ियाँ पसंद है।